2 अगस्त 1981 की तारीख, आधी रात से ठीक पहले की बात है। प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक शैवाल की चट्टान से टकराया है। सूखी जमीन देखकर जहाज के कैप्टन को हिम्मत मिली। सामने एक बड़ा सा टापू था जिसमें मीलों लंबा बीच था। जहाज टापू से नजदीक था, लेकिन समुद्र में काफी हलचल थी, इसीलिए लाइफ बोट उतारना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था, इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि जहाज पर ही रुककर मदद का इंतजार करेंगे। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शिप के वॉच टावर में खड़े एक लड़के को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उस ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा कि शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे। फिर उसने नजर जरा पैनी की तो देखा ये आम लोग नहीं थे। छोटे कद के लेकिन तगड़े आदमी जिनके घुंघराले बाल थे। इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे, सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज के जो उनके कमर से बंधी थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष तीर पकड़ रखे थे, जिन्हें वो हवा में लहरा रहे थे। उसी वक्त वहां से कोसों दूर हांगकांग में रीजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फोन की घंटी बजी। फोन उठा। सामने से कप्तान की कांपती हुई आवाज आई। 50 के आसपास जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज पर हमला करने आ रहे हैं। शाम तक ये शिप पर चढ़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जल्दी हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराओ। इस बातचीत से ऐसा लग रहा था मानो 18वीं सदी का कोल 20वीं सदी को आ गया हो। लेकिन इसका कारण भी था। जिस टापू के किनारे प्रिमरोज रुका था, उस टापू पर सदियां कभी बीती ही नहीं थी। फिलहाल ये कोल आते ही कंपनी ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रिमरोज का कप्तान पागल हो गया है। अगले दिन प्रेस में खबर छपी कि इस द्वीप के लोग आदमखोर हैं जो इंसान को मारकर खा जाते हैं। इधर शिप पर हालत खराब थी। एक फ्लेयर गन, कुछ पाइप, जिसको जो मिला पकड़ कर ले आया। इनका इस्तेमाल कर 24 घंटे तक ये लोग खुद की रक्षा करते रहे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे, लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंचे। ऊपर से शिप की ऊंचाई के चलते कोई छड़ भी नहीं पाया। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रस्सी से चढ़कर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया और जहाज वहीं खड़ा रहा। जिस टापू पर यह सब हो रहा था वह भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सेंटिनल आदिवासी कहा जाता है। भारत का यह वो इलाका है जिसका 60,000 सालों से सभ्यता से पाला नहीं पड़ा है। यहाँ ना कोई जा सकता है, ना इन लोगों से मिल सकता है। यह लोग आग जलाना नहीं जानते, बल्कि बिजली गिरने पर चिंगारी को संभाल कर रखते हैं और उसी से काम चलाते हैं। ये लोग खेती नहीं करते, बल्कि आदिमानव की तरह शिकार और खाना इकट्ठा करते हैं। सरकार की तरफ से यहाँ जाने पर पाबंदी है और यह लोग भी नहीं चाहते कि इनसे कांटेक्ट किया जाए।